हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लगातार अपने चैनल पर अभी एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट किन लोगों के लिए दोस्तों, पहले मैं ये बता देती हूँ। एजुकेशन पेपर 2 जो है NTU-UGC नेट का, पेपर 1 में जितनी भी लर्निंग थ्योरीज अगर आपको आ रही हैं, लर्नर और टीचिंग वाला जो पार्ट है वो इसमें आता है एजुकेशन साइकोलॉजी में। उसके अलावा अगर आप BEd कर रहे हैं, MAd कर रहे हैं या MA एजुकेशन कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके पहले जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है इस सीरीज़ का। इसमें हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले क्या हो चुका है मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पहली बार इस सीरीज़ से जुड़ रहे हैं तो डेफिनेशन, मीनिंग, नीड, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने इस सीरीज़ में। दोस्तों, साथ ही एक रिक्वेस्ट और कर दूं आपसे, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज की लिंक भी मिल जाएगी, प्लीज़ जा करके वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है कि कोई वीडियो बनाया भी जा रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो साथ ही जो भी वीडियो मैं YouTube पर अपलोड करती हूँ उसको साथ ही मैं फेसबुक पेज पर भी पोस्ट करती हूँ, तो आप जा कर के हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर बाय चांस यहाँ से मिस हो जाता है नोटिफिकेशन तो आप वहाँ से देख सकते हैं। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ चुके। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग है मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी का एक अप्लाइड ब्रांच है, मतलब साइकोलॉजी के रूल्स जब एजुकेशन में अप्लाई होते हैं तो वो क्या कहलाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द मेथड ऑफ स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर इन 13 मेथड से जो है आप एनालाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसका कैसा बिहेवियर है। और ये मेथड्स अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होती हैं। ठीक है, पर हमें इन सभी 13 मेथड्स को नहीं पढ़ना है। हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि एजुकेशनल सेटअप में अगर आपको किसी बच्चे के बिहेवियर को समझना है, किसी लर्नर या किसी स्टूडेंट के बिहेवियर को समझना है, तो आप इनमें से कौन सी मेथड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में दोस्तों हम ये 5 मेथड्स यूज़ करते हैं। दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड केस स्टडी मेथड। ये 5 मेथड का यूज़ करके एक टीचर अपने स्टूडेंट या एक लर्नर के बिहेवियर का पता लगा सकता है। और अगर आपको आपके स्टूडेंट या लर्नर का बिहेवियर पता होगा तो आप उन्हें आसानी से पढ़ा सकते हैं। जो एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत आसानी से होगी और आप लर्नर के अकॉर्डिंग अपने जो है टीचिंग मटेरियल को या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए हम ये 5 मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमें अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सामने बैठा इंसान जो हमसे पढ़ रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, ग्रुप्स में उसका बिहेवियर कैसा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टीचर को पता होनी चाहिए। अगर उन्हें पता है टीचर को ये सब चीज़ें, तभी वो एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं अपने लर्नर को समझते हुए। हम अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड को उस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, लर्निंग सिचुएशंस वैसी डिज़ाइन करेंगे, लर्निंग प्रोसेस को उस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं हम ये मेथड? बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अवर लर्नर। ठीक है, तो अब से जो अब हमारी आगे जो पढ़ने वाले हम 1 बाय 1 इन मेथड्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप इन मेथड्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इनके अलावा आप ये भी मेथड्स पढ़ना चाहते हैं या नहीं। फ़िलहाल हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ऑब्जर्वेशन मेथड। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब ऑब्जर्वेशन मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने से मैं आपको बता दूं कि इसकी आउटलाइन कैसे रहने वाली है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे इसकी, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन हम लोग देखेंगे इसमें बेनिफिट्स एंड देन लिमिटेशंस, ठीक है। टाइप्स में क्या क्या आ जाएगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। ऑब्जर्वेशन मेथड में दोस्तों एक ऑब्जर्वर होता है, वो किसी एक पर्सन को ऑब्जर्व करता है, उसके जो एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको स्टडी करता है। जो दूसरा पर्सन है उसको क्या कहेंगे, देखिए कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, तो आई एम अ ऑब्जर्वर, मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। और जिसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। यहाँ हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको क्या मान के चलेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई एम अ ऑब्जर्वर एंड माई लर्नर इज माई सब्जेक्ट, जिसको मैं स्टडी कर रही हूँ, जिसके बिहेवियर को मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दो कॉमन टर्म, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब ऑब्जर्वेशन मेथड है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। सबसे आसान तरीका हम कह सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन ड्रॉ इन्फरेंस अबाउट द वंस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पर्सन को, तो वहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये सारांश निकाल सकते हैं कि उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है और उसकी पर्सनालिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन करके आपको क्या पता पड़ेगा, किसी इंसान का बिहेवियर कैसा है और उसकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। नाउ इट इज़ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड टू स्टडी द मेंटल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ इस मेंटल प्रोसेस जो वर्ड है इसको समझना ज़रूरी है। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। देखिए किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मेंटल प्रोसेस किस तरीके से काम कर रही, क्या वो सोच रहा है, आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये पता करने की एक इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे, इसको मैं आप एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अपनी मुट्ठी तेजी से बांधे हुए है या आंखें चौड़ी कर रहा है इस तरीके से, तो ये आप देख के क्या समझ में आ रहा है, ये आप उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि उसने मुट्ठी बांधी हुई है या दांत ऐसे पीस रहा है या आंखें चौड़ी करके देख रहा है। तो आपने उसके फिजिकल बिहेवियर को देखा। फिजिकल बिहेवियर देख के आपको क्या समझ में आया, ऐसे साइन किसके होते हैं, जब कोई इंसान गुस्से में हो, मुट्ठी बांधना, आंखें चौड़ी करना, दांतों को ऐसे पीसना, ठीक है। तो आप क्या समझे, एक्सटर्नल बिहेवियर देख करके क्या समझ गए, उसकी मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस कैसी है कि वो अभी एंग्री है, उसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो बस यही है, क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। बाय ऑब्जर्विंग द एक्सटर्नल बिहेवियर, है ना, एक्सटर्नल बिहेवियर को देख करके हम किसी भी इंसान की मेंटल प्रोसेस का पता लगा सकते हैं। ऐसे आप अलग अलग तरीके के एक्सटर्नल बिहेवियर को देख करके समझ सकते हैं कि किसी की मेंटल प्रोसेस क्या चल रही होगी, ठीक है। जैसे कई बार बच्चे क्लास में बैठे बैठे देख रहे हैं बोर्ड पे और मुस्कुरा रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि भाई देख एक्सटर्नल बिहेवियर कुछ और कह रहा है, पर क्योंकि हल्की सी मुस्कुराहट आ गई है और क्लास में ऐसी कोई टॉपिक चल नहीं रहा है जिस पर हंसी आनी चाहिए, तो उसकी मेंटल प्रोसेस क्या है, कुछ और, वो दूसरी चीज़ें सोच रहा है। तो बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर देख के आपने उसकी मेंटल प्रोसेस का पता लगा लिया। एंड दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्विंग एक्सटर्नल बिहेवियर वी कैन स्टडी द मेंटल प्रोसेस। नाउ चलिए अब स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो इसकी ऑब्जर्वेशन की जो डेफिनेशन है वो दो तरीके से बन सकती है, साइंस के अकॉर्डिंग और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन इज नोइंग द इन्वायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन का यूज़ करके जब हम पता लगाते हैं हमारे आसपास की चीज़ों का, तो दैट इज़ नोन एज द ऑब्जर्वेशन। जैसे कि देख करके या छू करके आप पता लगा सकते हैं ना, टचिंग भी स्किन के थ्रू एक सेंस ऑर्गन है, हम टच करके बता सकते हैं कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, हार्ड है, सॉफ्ट है, तो ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मेन काम की चीज़ ये है क्योंकि इन टर्म्स को हमको समझना है।
तो साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन क्या है? इट इज़ द परसेप्शन, परसेप्शन मतलब ग्रहण करना, इंटरप्रिटेशन उसको इंटरप्रेट करना मतलब ट्रांसलेट करना, एंड ट्रांसलेट करने के बाद एनालाइज करना। पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, उसकी जो भी एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको परसेप्ट किया मतलब ग्रहण किया, फिर उसको इंटरप्रेट करा, ट्रांसलेट करा कि अच्छा ऐसी ऐसी बात हो सकती है, एनालाइज किया ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को पहले देखा, परसेप्ट किया, देन उसको इंटरप्रेट किया, अपने हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, एनालाइज किया, और इन तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं? थ्रू विच वी इन्फर द पर्सनैलिटी कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। तो ये परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर हमें क्या बताता है? पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता पड़ जाएंगे कि कोई इंसान कैसा है, मतलब उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। किन स्टेप्स में होगा ऑब्जर्वेशन? परसेप्शन किसका? उसके एक्सटर्नल बिहेवियर का, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर एनालिसिस करना। तब हमें क्या पता पड़ जाएगा कि उसके अंदर क्या मेंटल प्रोसेस चल रही है। उसी मेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही क्या होती है? उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स होते हैं। होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं रखिएगा मैम, टाइम ज़्यादा लग जाता है उनको देखने में, तो हम स्मॉल चंक्स में जो है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली ऑब्जर्वेशन की। नेक्स्ट अब जिसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो 4 तरीके की ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उनको देखेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे चंक्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।